आदर, अभिवादन। उनके खत और आप, 16वीं कड़ी आपकी सेवा में। इस खत में हज़रत क़िबला बाबूजी साहब ने गालिब का एक शेर कोट किया। थोड़ी सी आज़ादी लेकर मैं उसका विस्तार आपको बताऊंगा जहाँ पर वो शेर आएगा। ख़त शुरू करते हैं। बिरादरम, तस्लीम यानी नमस्ते। कस्तूरी के ख़त का जवाब भी लिखवा दिया। एक कम पढ़ा हिंदी लिखने वाला मिल गया था। वाह वाह, क्या खूब हालत है। उसकी हालत की शुरुआत जो है उसके बारे में गालिब का एक शेर खूब रोशनी फेंकता है। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीद तुनक ज़र्फ़िए मंसूर नहीं। यानी हमारा कतरा भी, मतलब हमारी सोल, आत्मा, रूह हकीकत में दरिया से कम नहीं है, लेकिन हम मंसूर की पैरवी नहीं करेंगे कि खुद खुदा होने का दावा कर दें। हमको मंसूर की तुनक ज़र्फ़ी यानी हल्कापन मंजूर नहीं है, इसलिए हम मंजूर की पैरवी से कि मैं खुदा हूँ अनल हक का दावा नहीं करेंगे। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीद तुनक ज़र्फ़िए मंसूर नहीं। आप उस ख्वाब ख़त को बिरादरान सत्संगी जिनको ब्रह्म विद्या से शौक़ है सुना देना। अगर आप मुनासिब समझें, मुमकिन है कि उसको देखकर कुछ उनके रगे ख्याल को हरकत मिले। शुक्ला जी के अहवाल को मुझे रीड करना पड़ता है, इसलिए कि वह अपने एहसास के बारे में कुछ नहीं लिखते। हालात लिखने से खुद ब खुद भी फ़ायदा पहुंच जाया करता है। मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि मेरा ख्याल बहक जाता है या उनकी कोशिश का नतीजा होता है, कि वो जल्दी से जल्दी ऊपर को खींचते हैं या चले जाते हैं। और पता इसलिए नहीं चला कि वो अपने हालात डायरी की शक्ल में मेरे पास नहीं भेजते। मैं इंसान हूँ और जाने क्या क्या काम मुझे लगे रहते हैं। यह लाजमी नहीं कि हर मिनट की बात मुझे मालूम हो जाए। अभी 20 अप्रैल शाम को 5:30 बजे का वाक़या है। मैं कस्तूरी का ख़त पढ़ रहा था। शुक्ला जी आलम कुबरा में दाखिल हो रहे थे। मैं ये समझा कि मेरा ख्याल बहक गया है, लिहाजा उसको रोक लिया। नतीजा ये हुआ कि वो भी रुक गए। जब देखा तो अंदाज़ ये हुआ कि उनमें बुदबुदाहट यानी घबराहट के आसार नुमाया पाए। ए रोशनीए तबा तू बरमन बला शुदी, ए मेरी तबीयत की रोशनी तू ही मेरे लिए बला बन गई। और यह मुश्किल भी मेरे साथ लगी हुई है कि ख्याल आते ही काम फ़ौरन हो जाता है। और यह भी हो सकता है कि मेरी विल के ख़िलाफ़ दूसरे की विल ना असर करे। घबराहट को बचाने के लिए मुझको करीब करीब 18 घंटे लग गए, इसलिए कि उस असर को हटाना एकदम से मसलहत नहीं समझी, यानी उचित नहीं समझा, और गुरु महाराज से प्रार्थना की और आपको भी उसमें हाथ लगाना पड़ा। भाई, मेरे पास एक ही काम नहीं है। जाने कहाँ कहाँ से दानिस्ता और नादानिस्ता यानी जानते हुए और न जानते हुए मुझे काम करना पड़ता है। चारों नाचार जब असर दूर हो गया तो वो कुबरा में दाखिल हो गए। 11:32 AM पर बतारीख 21 अप्रैल 1953। अब मैं ये चाहता हूँ कि कुल एनर्जी नीचे की मकामात की सैर के लिए मबजूल रखूँ। चुनांचे ऐसा करना शुरू कर दिया। जब तक मुझे डायरी माहवारी या 15 रोज़ा नहीं मिलेगी, तब तक टू द पॉइंट तालीम देने में दिक्कत होगी। और यही होता चला आया है कि अभ्यासियों ने सिखाने वाले से हालात कहे और वह हालात किताबों में भी अक्सर दर्ज मिलते हैं।
कस्तूरी अपने हालात बराबर लिखती रहती है, इसलिए मुझे उसके हर हाल से खबर रहती है। शुक्ला जी से कह दीजिए कि यह तकलीफ़ वो भी गवारा करें, कुछ मुख्तसर अंदरूनी एहसासात लिख दिया करें। मुन्ने बाबू को मैंने बहुत साफ़ किया, मगर इस मर्तबा काली माहट नज़र पड़ी। आप सब साफ़ करने की कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करूँगा। एक ईसाई बरेली में आए हुए हैं, वो एक निगाह में हर मर्ज़ का इलाज करते हैं। एक गूंगी लड़की फ़ौरन बोलने लगी, उन्हीं को वहाँ बाबू अर्जुन सिंह को ले जाना चाहिए, दमे के मरीज़ भी अच्छे किए हैं। मेरी इस वक्त सुस्ती की तबीयत होने की वजह से जाने का मन नहीं है। अजीज़म विष्णु ने कैसे पर्चे किए, चूरन का नुस्खा आपके ख़त में लिख दीजिएगा। दर्द शिकम यानी पेट का दर्द जो मुझे रहता है मुफीद है। बच्चों को दुआ गो। रामचंद्र। PS, मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि महाप्रलय के बाद जो दुनिया आएगी उसका नक्शा पहले से ही हस्ब दिल ख्वाह यानी हृदय की चाहत के अनुसार कैसे किया जा सकता है और नई नई चीज़ें उस दुनिया में पैदा हो सकती हैं। इसका सॉल्यूशन ख्याल में आ गया। आगे ईश्वर का जो हुक्म हो और जैसे अहकाम यानी ऑर्डर्स बुज़ुर्गों से मिले, मगर तरकीबें लिखने की हैं, उसको कट करने का जी नहीं चाहता। ये लोग मुझको खपती और जाने क्या क्या कहेंगे। मौजूदा दुनिया को अच्छा बनाना तरकीब उसकी यही है और वो देखा जाएगा। मैंने मौजूदा दुनिया के बनाने के बारे में भी जिक्र किया है। रामचंद्र।